नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। आज हम आप सभी के लिए पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास महात्म अध्याय 15 की कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ, तो जरूर इस कथा को श्रवण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वंदे श्री कृष्णम पुरुषोत्तमम देव देवेशम जगत गुरु, जिसकी कृपा से संसार सागर को पार करने वाला सरल हो जाता है, उन भगवान पुरुषोत्तम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास की महिमा अनंत है। इस पावन मास में किए गए जप तप दान व्रत और कथा सुनना अक्षय फल प्राप्त कराता है। बृहदीय पुराण में नारद जी ने अनेक दिव्य कथाओं के माध्यम से इस मास की महिमा का वर्णन किए हैं। तो आज हम सब सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 15 की अद्भुत कथा। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल में। भगवान लक्ष्मी नारायण बोले, हे देव ऋषि नारद जी, सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर में भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण से स्तुति करने लगे और बोले कि हे देव, हे देवेश, हे त्रिलोकों के स्वामी, अभय देने वाले, हे प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरणागत हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाली, आपको बारंबार प्रणाम है। तब देव ऋषि नारद जी ने भगवान श्री हरि नारायण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिसे ज्ञात हो कि पुरुषोत्तम मास का व्रत और पुण्य सबसे बड़े पापों को भी उद्धार कर सकता है? तब भगवान लक्ष्मी नारायण बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपसे सुदेव ब्राह्मण और वाल्मीकि के पूर्व जन्म की कथा को कहता हूँ, उसे श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए। कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सुदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता रहते। वह वेदों का ज्ञाता और दयालु भगवान श्री हरि नारायण के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन स्नान, जाप, पूजा और पुराणों का पाठ किया करते। उनके घर में आने वाले कोई भी अतिथि कभी निराश नहीं लौटता। जब पुरुषोत्तम मास आया तो उन्होंने विशेष नियम धारण किया। ब्राह्मण देवता प्रतिदिन गंगा स्नान करते, भगवान श्री हरि नारायण की पूजा अर्चना करते, दीपदान करते और कथा को प्रतिदिन श्रवण करते। उसी प्रदेश में एक घने जंगल में एक भयानक डाकू रहता। वह यात्रियों को सामान लूटता, हिंसा करता और पाप पूर्ण जीवन व्यतीत करता। उसे धर्म, दया और भगवान के नाम से कोई संबंध ही नहीं था। एक दिन भोजन और धन की खोज में जंगल जंगल घूमने लगा। उसी समय उस डाकू की भेंट सुदेव ब्राह्मण देवता से हुई। डाकू ने ब्राह्मण देवता को रोक लिया और कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। तब सुदेव ब्राह्मण देवता शांत स्वर में बोले, मेरे पास धन नहीं है, पुत्र भी नहीं है। मैं तो भगवान का नाम लेकर जीवन व्यतीत करता हूँ। तब डाकू क्रोधित हो गए, लेकिन ब्राह्मण देवता के तेज और करुणा को देखकर
उसके मन में परिवर्तन होने लगा। सुदेव ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम जिन पापों को कर रहे हो उनका फल तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। डाकू ने कहा, मैं यह सब अपने परिवार के लिए करता हूँ। तब ब्राह्मण देवता बोले, जाकर पूछो क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का भागी बनेगा। डाकू घर पहुंचा और अपने पत्नी अपने बच्चों से पूछा कि क्या तुम मेरे पापों में भागी बनोगे। सभी ने उत्तर दिया, हम तुम्हारे द्वारा लाए गए भोजन और धन से सहभागी है, लेकिन पापों के फल में नहीं। यह सुनकर उस डाकू के पैर के तलवे जमीन खिसक गई। डाकू पुनः सुदेव ब्राह्मण देवता के पास आया और रोते हुए बोला, मुझे बचाइए, मेरे जीवन में केवल पाप ही पाप है। तब सुदेव ब्राह्मण देवता ने उसे भगवान का नाम जाप की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और भगवान की विशेष कृपा की समय है। सच्चे मन में पश्चाताप करो। इस प्रकार से डाकू ने जंगल में बैठकर लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम का स्मरण आरंभ कर दिया। पहले उसका मन नहीं लगता, धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होने लगा। वर्षों तक तपस्या करते करते उसके शरीर में चारों ओर दीमक का बड़ा टीला बन गया। संस्कृत में दीमक को टीले को वाल्मीकि कहा गया है। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और ऋषि ने भी उस वाल्मीकि यानी कि दीमक से टीले से बाहर निकला। तब से वह वाल्मीकि कहलाए। आगे चलकर वही महर्षि वाल्मीकि जी बने, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य कथा रामायण की रचना की। भगवान ने देवऋषि नारद जी से कहा कि हे नारद जी, सुदेव ब्राह्मण के उपदेश और पुरुषोत्तम मास की महिमा से प्रभाव से उस पापी का उद्धार हो गया। जो व्यक्ति दूसरे को धर्म मार्ग दिखलाता है उसका पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। इस कथा के 3 महान ज्ञान मिलती है। नंबर 1, कोई भी मनुष्य इतना बड़ा पापी नहीं कि उसका उद्धार ना हो सके। नंबर 2, सत्संग जीवन बदल देता है। और नंबर 3, पुरुषोत्तम मास में किए गए जप तप और भक्ति शीघ्र फल दे देती है। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक सुदेव ब्राह्मण और महर्षि वाल्मीकि की यह कथा सुनता है, उसके सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और मन में भक्ति उत्पन्न होने लगती है। बुरे संस्कार नष्ट हो जाते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त होती है। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, बोलिए भक्त सुदेव ब्राह्मण देवता की जय। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से श्री पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 15 की कथा संपन्न होती है, जिसमें सुदेव ब्राह्मण देवता और वाल्मीकि जी की कथा थी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह कथा अच्छा लगा हो। तो आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक कर दे और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिख दे। मिलते हैं अगली पावन कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।